नमस्कार, संसद टेलीविज़न के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख भी अपने साथ एक काला अध्याय इतिहास में दर्ज करा गई, जब देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 45 मिनट में 5 दहशतगर्दों ने देश की संसद को घायल कर दिया। पूरा देश भौचक था कि आखिर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर हमला कैसे हो सकता है। 13 दिसंबर 2001 ये वो दिन था जब जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर हमला किया था। उस दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए आतंकवादियों ने 45 मिनट में संसद भवन के प्रांगण में गोलियां चलाकर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। ये पाकिस्तान की भारत के लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 13 दिसंबर 2001 वक्त सुबह 11:28। संसद भवन, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मी तेज थी। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास जा चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर में मीडिया के लोग भी मौजूद थे। 13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख थी जब देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला हुआ। वो हमला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हमारे जवानों ने इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की शहादत दी। हमारे साथ कुछ ऐसे ही जवान हैं, कुछ ऐसे ही अधिकारी हैं जो उस समय मौके पे मौजूद थे। संतोष कुमार जी और श्यामवीर सिंह जी। उस घटना के बाद इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सर, 13 दिसंबर 2001 इतिहास का वो काला दिन, जब हम याद करते हैं तो उस काले दिन को याद करते हैं, लेकिन जो सेना ने शौर्य दिखाया, जो इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, बाजी लगा के इसको सुरक्षित रखा, उस दिन आप मौके पे थे, कैसे याद करते सर पूरी घटना को? जी हाँ, 13 दिसंबर 2001 वो ऐसा दिन है जो मैं शायद भूल नहीं पाऊँगा कभी। वो ऐसा था कि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत नया था, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। वो पहले पोस्टिंग मेरा यहीं पे आया। सर्विस बटालियन में आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर मेरी ड्यूटी थी। उस दिन 11 से 1 मेरी ड्यूटी का टाइम था। मैं आयरन गेट नंबर 6 के पास मौजूद था। तो 11:30 के बाद 11:35 आसपास अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग के बाद एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दिया। तो उस समय मैं अपने पोजीशन ले लिया। मेरे पास SLR राइफ़ल थी, उसको कॉक करके मैं ध्यान देने लगा इस तरफ का जहाँ से फायर आवाज़ आ रहा है। कुछ समय के बाद वहाँ देखा मैं 4 आतंकवादी, एक 4-5 फीट की दीवार थी, उस तरफ से कूद के मेरे सामने से भागते हुए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर एम लेके फायर किया। फायर करने के बाद वो पोर्च आयरन गेट बिल्डिंग गेट नंबर 9, जो उस समय लाइब्रेरी गेट हुआ करता था, वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ से वो लोग फायर चारों तरफ किए जा रहे थे। उस समय हमारा जो पोस्ट था वो प्लाईवुड का हुआ करता था, तो कुछ दिमाग काम किया मेरा। प्लाईवुड के मोर्चे से मैं साइड में एक पेड़ था, पेड़ के पास चला गया। वहाँ SLR राइफ़ल से कॉक करके फिर निशाना ले लेके एक एक करके मैंने वहाँ पे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तो एक आतंकवादी था वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, जो आगे जाके 5 नंबर गेट पे मारा गया। श्यामवीर जी, आप भी थे।
वो पूरी घटना कैसे समझे कि वो आतंकी हमला है, वो आतंकवादी हैं, कैसे वो कार से आए थे, वो पूरी घटना मैं एक बार समझना चाहता हूँ आपसे। सर यहाँ पर जो है करीब 11:15 जब लोकसभा और राज्यसभा शुरू होना था उस दिन, और पोटा का जो कानून बनाने का चल रहा था, मेन अधिवेशन वही चल रहा था, और उसी दिन जो है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मैच भी था। तो दुनिया मतलब मैच के चक्कर में और उसके पोटा के चक्कर में काफ़ी वो थी, और उसी दिन का इन्होंने कैसे अपना इन्होंने प्रोग्राम रखा, क्या रखा, करीब 11:15 ये संसद भवन में दाखिल हो गए थे एम्बेसडर कार द्वारा। तो जब कार से निकले, कार से निकलते इन्होंने फायरिंग शुरू किया, तभी पता लगा कि जहाँ पार्लियामेंट में कुछ हो गया है। तो जैसे ही मतलब मैंने भी अपने अधिकारियों को सेट्स द्वारा बताया गया, तो मेरे पास मेरे अधिकारी भी आए, श्री MS नायर कमांडेंट साहब और श्री जहाँ साहब और जो है नीरज पालीवाल। तो बोला ऐसे कैसे तूने अनाउंसमेंट कर दिया। तो फायरिंग दबादब हो रही थी, तो वो भी अपनी अपनी जगह पोजीशन लेने लगे, और जब इधर से एक उग्रवादी संतोष की तरफ से दौड़ता हुआ जब मेरी तरफ आया, उसको मैंने वहीं पर मार गिराया। संसद के शीतकालीन सत्र में उस दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित की जा चुकी थी। सदन के स्थगित होने के बाद तमाम सांसद संसद बाहर से बाहर जा चुके थे, लेकिन कुछ सांसद ऐसे थे जो अब भी सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। इसी बीच सुरक्षा गार्ड्स के सामने से गृह मंत्रालय का स्टिकर लगाए एक लाल बत्ती लगी सफ़ेद एम्बेसडर कार संसद परिसर में प्रवेश करती है। संसद की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षाकर्मी अब तक इस बात से बेखबर थे कि इस गाड़ी में सवार 5 आतंकी संसद को बंधक बनाने के इरादे से संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2001, वक्त सुबह 11:29, संसद भवन, गेट नंबर 11। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद से अपने सरकारी आवास के लिए निकलने वाले थे। इसीलिए संसद परिसर के वायरलेस पर यह आदेश दिया गया कि उपराष्ट्रपति की कारों का काफिला अपनी तय जगह पर खड़ा हो जाए। ये जगह थी संसद भवन के गेट नंबर 11 के सामने की। इस आदेश के चंद ही सेकंड में उपराष्ट्रपति के काफिले की सारी गाड़ियां आकर गेट नंबर 11 के सामने लग गईं। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के कार के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी सदन से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी वक्त बाहर आने ही वाले थे। ठीक उसी वक्त गृह मंत्रालय का कार पास लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन की ओर दौड़ी जा रही थी। घनघनाती हुई लाल बत्ती और सायरन की आवाज, किसी भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये कार विजय चौक से बाएं घूमकर संसद की तरफ बढ़ने लगी और संसद भवन परिसर में अचानक तेज रफ्तार से दाखिल हो गई। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की तय रफ्तार से इस सफेद एम्बेसडर कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस कार को रोकने की कोशिश की। संसद भवन के सुरक्षाकर्मी जगदीश प्रसाद यादव भी इस कार को रोकने के लिए दौड़े। जगदीश यादव लगातार इस सफेद एम्बेसडर कार को रोकने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं भागते देख संसद भवन में मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मी भी कार को रोकने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच तेज रफ्तार एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 की तरफ मुड़ गई। 2001 को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर और पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे आतंकवादियों ने एक दुर्दांत हमला किया था, जो हमारे देश की अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, साहस का प्रदर्शन करते हुए न केवल लोकतंत्र के मंदिर को सुरक्षित रखा, बल्कि भारत की जो ताकत है, भारत का जो शौर्य है, उसका प्रदर्शन भी उन्होंने पूरी दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं ऐसे सभी वीर जवानों को जिन्होंने इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। एक सफेद एम्बेसडर कार में आतंकी इसी गेट से अंदर आते हैं और संसद के गेट नंबर 11 की तरफ मुड़ जाते हैं। यहां उपराष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों ने कार को रोकने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों को पीछे आता देख आतंकियों ने कार गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ दी और सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाब में हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की और संसद के सभी गेटों को बंद कर दिया गया। 13 दिसंबर 2001, वक्त सुबह 11:30, संसद भवन, गेट नंबर 1। सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 के पास आकर रुकी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, तभी कार के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और कार में बैठे 5 आतंकवादी पलक झपकते ही गाड़ी से बाहर निकल पड़ते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सभी आतंकवादियों की पीठ पर एक बैग था और सभी दहशतगर्द AK-47 से लैस थे। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय इतिहास में ये वो दिन था जब पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। इसी दौरान सबसे पहले आतंकवादियों की गोलियों का शिकार सबसे पहले वो सुरक्षाकर्मी बने जो आतंकियों की कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तक भी संसद भवन में मौजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गहमा गहमी और भाग दौड़ के पीछे की वजह क्या है। इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज से संसद भवन गूंज उठा। इस धमाके से अब तक तो ये तय हो चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने बड़ा हमला बोल दिया है। गोलियों और धमाकों की गूंज के बाद संसद भवन में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। संसद भवन में मौजूद लोगों ने सुरक्षित स्थान की तरफ भागना शुरू कर दिया था। गोलियों की सबसे ज्यादा आवाज गेट नंबर 11 की तरफ से आ रही थी। 5 आतंकी अब भी सफेद एम्बेसडर कार के आसपास से ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। इसी बीच संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान गेट नंबर 11 पर मोर्चाबंदी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इस बीच संसद भवन में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी इस हमले की जानकारी दी जा चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत सदन में मौजूद सभी मंत्रियों को सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया। उसके बाद सदन की तरफ जाने वाले तमाम दरवाजों को बंद करके सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पोजीशन ले ली। उधर गेट नंबर 11 पर सुरक्षाकर्मी आतंकियों से जमकर लोहा ले रहे थे। 2001 13 दिसंबर को पार्लियामेंट को जो अटैक किया गया था और जिस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उन आतंकवादियों को मुकाबला करते हुए उनको ख़त्म कर दिया और अपने जीवन भी कुर्बानी की है, उन सभी महान आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जब आतंकवादियों ने इस लोकतंत्र के मंदिर को हमला किया तब हमारे वीर जवानों ने उसको सुरक्षा भी किया और ये भी दिखा दिया कि हमारा लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित रहेगा। आज की परिस्थिति में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और सुरक्षा को देखते हुए जो आज माहौल बदल गए हैं, बहुत मजबूती के साथ देश अपना सुरक्षा कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लोकतंत्र का मंदिर और हमारा देश सुरक्षित है। अब तक संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से हरकत में आ चुके थे। सुरक्षाकर्मियों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया था। अंधाधुंध गोलीबारी और बम की आवाज़ों से पूरा संसद भवन परिसर गूंज रहा था। ऐसे में हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मी जहां एक ओर आतंकियों से लोहा ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों की गोलियों से घायल हुए लोगों को बचाना भी सुरक्षाकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे वो बखूबी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक आतंकी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 आतंकवादी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। पांचों लगातार गोलियां बरसाते हुए सदन के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी पहले से ही सदन की ओर जाने वाले हर दरवाजे पर पोजीशन लेकर आतंकियों से लगातार लोहा ले रहे थे।
इसी बीच एक आतंकवादी फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा ही था कि वो अचानक सुरक्षा कर्मियों की गोलियों का शिकार हो जाता है। गोली लगते ही आतंकी गेट नंबर 1 के गलियारे के पास गिर पड़ता है। आतंकी पूरी तरह से लहूलुहान था और इस दहशतगर्द को यह एहसास हो चुका था कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। लिहाजा इस आत्मघाती आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया। एक आतंकी के मरने के बाद अब भी 4 आतंकी जिंदा थे और वो संसद भवन परिसर में लगातार फायरिंग को अंजाम दे रहे थे। इस बीच संसद भवन परिसर में सुरक्षा कर्मियों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एनएसजी कमांडो और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया था। इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर आतंकियों को पूरी तरह से घेरने के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। इसी बीच गेट नंबर 5 की तरफ भागता हुआ एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब तक बचे हुए तीनों आतंकियों को यह एहसास हो चुका था कि अब वो संसद भवन से जिंदा बचकर बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा इन्होंने भी संसद के अंदर जाने की आखिरी कोशिश की और गोलियां बरसाते हुए गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आतंकियों से लोहा ले रहे सुरक्षा कर्मियों ने तीनों दहशतगर्दों को गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। जो भी पिक्चर्स वगैरह देखे हैं, जो यहाँ पे निशानें थी वो देखा है मैंने, तो ये बहुत भयानक घटना होगी और मुझे लगता है कि इसकी इतनी बड़ी घटना जो संसद के ऊपर अपने सबसे बड़े लोकशाही में सबसे बड़ा इतना ऊपर तक यहाँ तक आ जाना प्रवृत्तियों आतंकी वो बहुत दुखद घटना है। जी, सारा देश और ख़ास तौर पे हर एक संसद का हर एक सांसद उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके आज देश की संसद की सुरक्षा के लिए निडर होकर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई का सामना किया और उनको कोटान कोड नमन करके हर साल उनको आज के दिन याद किया जाता है। और शायद ये उनकी बहादुरी एक मिसाल है कि देश की राजधानी के अंदर कैसे ये हमला हुआ और कैसे हमारे बहादुर इन सिपाहियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देखिए, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में जो अटैक हुआ था उसमें जो जान गई थी और जिसने कुर्बानी दी उनको सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 13 तारीख जो विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर हमारे लोकसभा में आतंकवादी द्वारा हमला किया था और उस समय जिस तरह हमारे वीर जवानों ने, सुरक्षा कर्मियों ने मुंहतोड़ जवाब देकर एहसास करा दिया था कि हम भारत माता के सपूत है, इसका आन बान शान में किसी तरह भी आँच आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त तक आतंकी गोलियां चलाते और हैंड ग्रेनेड फेंकते गेट नंबर 9 की तरफ भागते हैं। इस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत तकरीबन 200 सांसद और मंत्री इस मुख्य बिल्डिंग में मौजूद थे। आतंकियों का मकसद किसी भी तरह से संसद में घुसकर मंत्रियों और सांसदों को बंधक बनाना था, लेकिन संसद के दरवाजे पहले से ही बंद कर हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से घेराबंदी कर ली थी। 13 दिसंबर 2001 वक्त सुबह 12:10 संसद भवन गेट नंबर 9। अब आतंकियों के खिलाफ पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास ही सिमट गया था। आतंकियों पर जबरदस्ती जवाबी फायरिंग भी जारी थी। सुरक्षा बलों की लगातार हो रही गोलीबारी से तीनों आतंकी जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी दीवार फांदी और गेट नंबर 9 तक पहुंच ही गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गेट बंद किया जा चुका है। इसके बाद वो दौड़ते हुए, बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पहली मंजिल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी अपने साथियों पर चिल्लाया कि एक इंच पर नजर रखो, कोई आतंकी सदन के भीतर न पहुंचने पाए और न ही कोई आतंकी यहां से बचकर भाग पाए। अपने को पूरी तरह से घिरता देख आतंकी हथगोलों और हैंड ग्रेनेड से हमला करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने अब ये पूरी तरह से असहाय हो चुके थे और आपसी मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकी एक एक करके ढेर हो चुके थे। संसद परिसर के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अचानक हुए इस हमले की बड़ी ही वीरता से सामना किया। लोकतंत्र के इस मंदिर पर कोई आंच न आए, इसीलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी।
सुरक्षाकर्मियों ने बड़ी ही वीरता से सभी आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह शहीद हो गए। 16 जवान इस दौरान मुठभेड़ में घायल भी हुए। ये एक प्रकार से काला अध्याय है, हमको याद दिलाता है कि हमको देश की सुरक्षा के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए और हमेशा देश की सुरक्षा के लिए इस देश के अंदर जो है हम ऐसे देशभक्त लोग तैयार करें, ऐसे हमारे शासक बने, ऐसे हमारे प्रशासक बने कि हमेशा देश उनके लिए पहले रहे, पार्टी बाद में रहे। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो साहस दिखाया उसको मैं बधाई के साथ नमन करता हूं और ये लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन था कि किस प्रकार से अंदर घुस कर के और हमला हुआ, परंतु हमारे जाबाज सैनिकों ने, सुरक्षा कर्मियों ने उसको असफल किया। हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना देश के लिए बहुत घातक है और आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए, सभी दलों को मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। पहली बार इस प्रकार की घटना, क्योंकि मैं राज्यसभा में 1994 से 2000 तक रहा, उसके बाद में ये जो स्थिति देखी मुझे बहुत ही दुखद घटना में मानता हूँ, काला दिवस मानता हूँ। और इस अवसर पर जिस प्रकार तत्काल पूर्ता हमारे जवानों ने जो संघर्ष किया आतंकवादियों से और जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करके इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुसने दिया और अपने आप को खतरे में डाल करके उन्होंने जो काम किया है वो अनुकरणीय है। 13 दिसंबर की घटना में जो शहीद हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन जांबाज सेना के सिपाहियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट की इस आतंकवादी घटना पर रक्षा करी। हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत दुखद दिन था और वह काला दिन जब तक कि देश में लोकतंत्र रहेगा तो हमेशा वह दिन याद रहेगा। यह बहुत बड़ी दुखद घटना थी और हमारे यहाँ जो भी सुरक्षा कर्मी थे उन आतंकवादियों को जमकर के मुकाबला किया, उनको मार गिराया और उस समय से हम समझते हैं कि और हमारे देश के जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी सुरक्षा है वो भी और चाक चौबंद हुआ। पांच आतंकवादियों ने 45 मिनट तक लोकतंत्र के इस मंदिर पर गोलियों और बमों से थर्रा कर रख दिया था। आतंक के नापाक कदम उस दिन लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज तक पहुंच गए थे, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में कोई आंच ना आए, इसलिए हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बड़ी ही बहादुरी से इन दहशतगर्दों को मार गिराया। सभी आतंकियों के मारे जाने के बावजूद सुरक्षा बल अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब तक सभी सुरक्षा कर्मियों ने संसद और आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था और चप्पे चप्पे की जांच में सब जुटे हुए थे। जांच के दौरान आतंकियों की कार से सुरक्षा कर्मियों ने करीब 30 किलो आरडीएक्स बरामद किया। इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मिलने के बाद यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि अगर आतंकी इस कार में धमाका करने में कामयाब हो जाते तो क्या होता। सुरक्षा बलों को पूरी तरह से तसल्ली करने में काफी वक्त लगा। वो अब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हर किसी की एक बार फिर से जांच की गई। संसद परिसर से निकलने वाली हर कार की भी तलाशी ली जा रही थी। जिन कारों पर संसद का स्टिकर लगा था उन्हें भी पूरी तरह से छानबीन करके ही बाहर जाने की इजाजत दी गई। एक एक शख्स की पहचान सुनिश्चित की जा रही थी। जब सुरक्षा में जुटे लोग पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि अब खतरा नहीं है, तब सांसदों और मीडिया के लोगों को एक एक करके बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। दोपहर करीब 11:30 बजे के बाद हुए हमले के बाद मचे हड़कंप को थमते थमते शाम हो गई। संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। 3 अक्टूबर 2006 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और सरकार ने आखिरकार उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी देकर हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि दी। संसद के ऊपर आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो एक कायराना हरकत थी और निश्चित रूप से उस दिन जो हमारे संसद के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के इस पवित्र मंदिर को बचाने का काम किया और अंदर जो उस समय सदस्य थे उनकी भी जान उन्होंने बचाई और उसकी वजह से आज हम लोग सब सुरक्षित हैं। हमारे वीर जवानों ने अपने बलिदान के द्वारा उसका रक्षा किया, देश की सम्मान को रक्षा किया, देश की संसद को रक्षा किया, लोकतंत्र को और लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि उनको भी रक्षा किया है। इसलिए इन जवानों की जो बलिदान वो बहुत बड़ा है देश के लिए। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे लोगों ने अपना जान देकर ये संसद को बचाया है, सभी लोगों को, और उनके लिए आज हम सब मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए भी आए हैं और उनको नमन करते हैं जिन्होंने आज अपना जान देकर पूरा सभी लोगों का जान बचाए हैं। यह श्रद्धांजलि समारोह उन शहीदों के याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। दिसंबर 2001 यानी वो तारीख जिसे कोई भी भारतीय कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि इसी दिन लोकतंत्र के मंदिर पर हुआ था अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकियों ने संसद पर नापाक हमले की व्यूह रचना की थी। आतंकवादी भारत का हौसला तोड़ना चाहते थे, मगर हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने जान की बाजी लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और संसद के हमले की योजना को विफल कर दिया। हमारी ये कोशिश उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने की है जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके इस संसद भवन को सुरक्षित रखा था, क्योंकि संसद भवन में उस वक्त देश का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। हमारी खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।